आज बस्तर के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। बस्तर में बीजेपी की विजय संकल्प शंखनाद महारैली में वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा, जिस दौरान रैली को वो संबोधित करेंगे। बस्तर में बीजेपी की विजय संकल्प शंखनाद महारैली में आज प्रधानमंत्री हुंकार भरने जा रहे हैं। बस्तर के छोटे आमाबाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छोटे आमाबाल में आयोजित महारैली में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। बस्तर से महेश कश्यप प्रत्याशी हैं। प्रथम चरण के चुनाव में बस्तर सीट में भी चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है और इसके लिए अब सिर्फ 10 दिनों का समय। 19 अप्रैल को पूरे देश में 102 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव होने हैं। 1 लाख लोग आज इस महारैली में शामिल होने वाले हैं। हालांकि नक्सल इलाका है और इस वजह से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर ही चुनाव होने हैं। 102 सीटों में से 1 सीट बस्तर भी छत्तीसगढ़ की, जिसमें 19 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी, मतदान किया जाएगा। और उसके पहले मिशन बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर भी वो रवाना होंगे। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 2 राज्यों का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। लेकिन आपको अगर बस्तर सीट के बारे में बताएं तो बस्तर सीट के सियासी समीकरण भी आप देख रहे हैं। दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो आमने सामने की टक्कर किनके बीच है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रथम चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं। 10 दिनों का समय है और आज विजय संकल्प शंखनाद महारैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर मिशन बस्तर में वो पहुंचने वाले हैं। बस्तर के छोटे आमाबाल में ये महारैली आयोजित की गई है, जहां पर बृहद जनसभा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगभग 1 लाख लोग इस महारैली में शामिल होने वाले हैं। जिस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उस रैली की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बस्तर का ये छोटे आमाबाल जो क्षेत्र है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बस्तर में लोगों के बीच आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। आपको बता दें कि महेश कश्यप यहां से बस्तर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से कवासी लखमा इस सीट पर प्रत्याशी हैं। तो बस्तर की जो आमने सामने की लड़ाई है, रण में कौन कौन है, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि आप सिर्फ 10 दिनों का समय बाकी है। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें पूरे देश में 102 सीटों पर वोटिंग की जाएगी, जिसमें से छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर है। बस्तर में भी प्रथम चरण के चुनाव होने और उसके पहले विजय संकल्प शंखनाद महारैली का आयोजन यहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर मिशन बस्तर में किस तरह की तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, ये डिटेल जानकारी ले लेते हैं हमारे जगदलपुर संवाददाता नरेश मिश्रा से। नरेश, प्रथम चरण के चुनाव के लिए अब ज्यादा दिन बचे नहीं है और आज विजय संकल्प शंखनाद महारैली का आयोजन किया गया है। चूंकि छोटे आमाबाल वो क्षेत्र है जहां पर थोड़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, इस लिहाज से किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था और किस तरह के पूरे इंतजाम आप देख पा रहे हैं? देखिए, पिछले 2 दिनों से लगातार सुरक्षा की बड़ी तैयारियां चल रही हैं। कई स्तर पर जो पुलिस फोर्स है उन्होंने अलग अलग घेराबंदी की है पूरे क्षेत्र की, क्योंकि करीब 1 लाख के आसपास भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि इसमें आसपास की 5 विधानसभा क्षेत्रों से करीब 1 लाख जो लोग हैं वो इस जनसभा में शामिल होंगे। तो एक बड़ी कार्यक्रम की तैयारी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से सुरक्षा के भी उसी तरह से इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो प्रदेश के साथ साथ बस्तर के प्रमुख अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। प्रधानमंत्री की जो आसपास की सुरक्षा है वो एनएसजी ने और उनके कमांडोज ने पिछले 2 दिनों से संभाल रखी है। तो ये पूरी एक कड़े सुरक्षा इंतजाम इस इलाके में किए गए हैं। पिछले कुछ सालों से इस इलाके में अपेक्षाकृत नक्सल गतिविधियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके आसपास के दायरे में नक्सल प्रभावित क्षेत्र लगते हैं, इस वजह से इस पे सुरक्षा में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां की गई हैं। करीब 12:40 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भारतीय जनता पार्टी की सभा स्थल पर पहुंचेंगे और इसके साथ साथ स्थानीय जो आमाबाल का जोगी परिवार है, जो दशकों से परंपरागत तौर पे दशहरे के प्रमुख आयोजनों का हिस्सा होता है, उनके अलावा जो बस्तर के आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, अलग अलग समाज के ताल्लुक़ रखते हैं, पंचायतों के जो मुखिया हैं, सामाजिक मुखिया हैं, उनसे भी कुछ लोगों से मुलाकात प्रधानमंत्री की इस दौरान हो सकती है। और एक तरह से छत्तीसगढ़ में पहला ही जो वोट होगा 19 अप्रैल का, वो सिर्फ बस्तर लोकसभा सीट पर है। तो इस लिहाज से ये रैली महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जो विजय संकल्प का शंखनाद है 370 प्लस या 400 तक पहुंचने की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को संदेश भी देंगे इस जनसभा के जरिए।
निश्चित तौर पर नरेश, और बेहद महत्वपूर्ण ये सीट भी है क्योंकि अगर विधानसभा चुनाव के बाद अगर देखा जाए तो बस्तर में हालांकि विधानसभा में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में बस्तर सीट जो है वो पिछली बार कांग्रेस के खाते में थी। और ऐसे में जब 11 की 11 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है तो ऐसे में ये जो दौरा है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और नाम भी आप देखिए, विजय संकल्प शंखनाद महारैली, और एक तरह से प्रथम चरण के चुनाव के साथ ही देश भर में शंखनाद हो जाएगा चुनाव का, लोकसभा चुनाव का, और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पिछली बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान जीत नहीं पाई थी, पर काफ़ी कम, करीब 33,000 के आसपास के मतों का अंतर था। बहुत ज़्यादा अंतर ये नहीं था, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि इस बार ये ट्रेंड बदलेगा। और अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव के दौरान से ही और इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जहां पर कोर वोटर्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करना पड़ता रहा है, उन वोटर्स को साधने की एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। और इसी के तहत जो है बूथ स्तर पर भी प्रबंधन को लेकर ठीक एक दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने शिव प्रकाश, उन्होंने बैठक भी ली थी। 6 राज्यों के प्रभारी भी हैं वो, और उन्होंने बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन और कार्यकुशलता की समीक्षा भी की कि इस बार जो लक्ष्य तय किया गया है 70% प्रति बूथ पर 370 वोट प्रति बूथ पर बढ़ाने का लक्ष्य, तो वो उसकी भी उस स्तर पर भी समीक्षा की गई है। तो माना जा रहा है इसकी भी एक तैयारी की एक सामान्य रिपोर्ट जो है या सामान्य तौर पर जानकारी की यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी हो तो ये उस वक्त दी जा सकती है इस बैठक के दौरान। बिल्कुल नरेश, वैसे एक जानकारी मैं आपसे और जरूर यहाँ पर चाहूंगी क्योंकि पूरे प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और ऐसे में 1 लाख लोगों के यहाँ पर आने की संभावना जताई जा रही है। किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि मौसम में बदलाव बस्तर में भी संभवतः हुआ है। मौसम विभाग का क्या कहना है, क्या वहां पर आज बारिश की कोई संभावना तो नहीं? नहीं, देखिए, मौसम बिल्कुल प्रदेश के साथ साथ बस्तर में भी बदला है। एक तरह से बड़ी राहत की बात है बस्तर के लोगों के लिए, क्योंकि कल जो तापमान था वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। आज हवाएं भी चल रही हैं और मौसम में तापमान में गिरावट भी है, लेकिन बारिश के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटों में अनुमान जताया है कि हो सकता है कल ये बारिश हो। तो संभव है कि अगर 3 बजे तक ये सभा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद जो है देर रात तक बारिश या कल सुबह बारिश हो, तो पर एक राहत है कम से कम कार्यकर्ताओं और आम लोगों के जो इस तपिश भरे लोकसभा चुनाव के माहौल में इस सभा में शामिल होते हैं। जी चलिए नरेश, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, बहुत ही अहम महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, विजय संकल्प शंखनाद महारैली।